धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी हों, सभी आनंदमय हों। हम पुनः चलते हैं सुख की खोज की ओर। हर जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं सुखी रहूं, भौतिक सुख मुझे प्राप्त हो, ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो। ये कामना लेकर के हम सब लोग चलते हैं। परंतु आज की अवस्था में हम देखते हैं कि अपने को बहुत अधूरा देखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाता है, घर गृहस्थी की व्यवस्था करने में ही जीवन खत्म हो जाता है। ना तो इस लोक में ही हम सुखी रह पाते हैं, ना परलोक के लिए कुछ कर पाते हैं, ना हम मोक्ष धर्म की ओर हम जा पाते हैं, परमात्मा की ओर भी नहीं जा पाते। हम तीनों अवस्थाओं से वंचित रह जाते हैं। दुख, सुख, आनंद, जो तीन जो गति हैं हमारी, उनमें हम लोग देखते हैं कि हमारे हिस्से में जो सबसे ज़्यादा आता है वो दुख ही दुख आता है। सुख भी नहीं आता, आनंद तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। अब हम लोग यहाँ तक जाएं कैसे, पहुँचे कैसे, इसी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग शास्त्रों को, पुराणों को देखते हैं तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि आपको सुखी होना है तो देवताओं की पूजा करें, देवताओं की उपासना करें। सुख का भाव है भौतिकता प्राप्त होनी, अर्थात यह संसार में हमें वस्तु प्राणी जिसकी आवश्यकता है उसे हम प्राप्त कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। भाई हमें भूख लगी है, भूख की पीड़ा है हमें, और हमें भोजन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। प्यास लगी है, जल मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही हमें अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। परंतु मिलेंगे कैसे? हाँ, इसके लिए दो बातें हैं। जैसे अर्थ ही चाहिए आपको, तो अर्थ के दो तीन रूपांतर सहजता से हैं। एक तो हम जन्म ऐसे परिवार में लिए होते हैं कि हमारा परिवार सुखी है, संपन्न है, धन है, संपदा है, पिता की उधारी में हमें संपत्ति मिल गई, हमारे पास धन है। दूसरा ये है कि विवेक के द्वारा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें धन प्राप्त हो गया है। और तीसरी गति है कि हमें कोई दे दे, चाहे कोई भी देने वाला है, धनवान व्यक्ति है वो दे दे, हमें कहीं से भी एकाएक मिल जाए तो हम लोग धनी हो जाएंगे, हमारे धन की ओर से सुखी हो जाएंगे। तो देवता को हम जब टटोल के देखते हैं तो उनकी गौणिकता है कि वो सदैव धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, जो जो देवता जैसा भी है। जैसे सूर्य भगवान ने तेज देते हैं तो देते हैं, अर्थात किरणें उनसे निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। सूर्य चंद्रमा है, शीतलता देते हैं। वरुण जी है, जल देते हैं। वायु देवता है, हवा देते हैं। ऐसे ही कुबेर देवता है, वो हमें धन देते हैं। भाई धन के देवता कुबेर जी हैं तो धन चाहिए तो कुबेर जी से ले लीजिए। और भगवान ने वैसे और कोई देवी देवता धन का मालिक नहीं बनाया, ये मैं बताता चलूँ आपको कि वही धनाध्यक्ष हैं, वही धन के मालिक हैं। तो कुबेर भगवान की उपासना से हम जुड़ जाए। अब बात आती है कि हम उपासना से क्यों नहीं जुड़ पाते? जो हम देने वाले देवता हैं उनकी उपासना से हम कोसों दूर क्यों हैं? कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होंगी। हम उपासना तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, या हम पूजा पाठ नहीं करते, हम करते हैं। करोड़ों लोगों को हम देखते हैं कि सत्संग सुन रहे हैं, तो वो श्रद्धावान तो है सब लोग, पर उनकी इच्छा है कि हमें धन मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हमें भौतिकता मिले। परंतु उन अवस्थाओं में हम लोग कुछ विपरीत देखते हैं कि उस समय हमें जो प्रवचन सुनने को मिलते हैं वो ज्ञान के मिलते हैं, वो वैराग्य के मिलते हैं, वो मोक्ष धर्म के मिलते हैं हमें, परंतु वो प्रवचन नहीं मिलते जिनसे हम देवताओं को खुश कर सकें। देवताओं की उपासना के लिए कोई चर्चा करता ही नहीं, देवताओं की बात कहता ही नहीं, लेश मात्र भी देवताओं की बात चर्चा नहीं होती है कि आपको धन चाहिए तो कुबेर भगवान की उपासना करें, आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं अर्थात निरोगता चाहते हैं तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, आप लोग, आप अश्विनी कुमारों की पूजा करें। जबकि ये शास्त्रों ने प्रमाणित किया है। भाई च्यवन ऋषि को जो जवानी दी है अर्थात तरुणता दी है, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा दिया है, तो अश्विनी कुमार उन्होंने दिया है।
तो जो औषधियों के देवता हैं, जो हमें बल देते हैं, हमें अमरता देते हैं, जो हमें सामर्थ्य देते हैं, उन देवताओं को भी नहीं जानते हम लोग। कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता है। हम निराकार ब्रह्म की बातें करते हैं। जो निराकार ब्रह्म की बातें जो हमारे लिए नहीं है वो की जाती है, क्योंकि हमें अभी भौतिकता चाहिए, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, हमें अभी अर्थ की आवश्यकता है, हमें वैराग्य की बात बता दी जाती है। हमें भूख लगी हुई है, हमें उपवास की बात बता दी जाती है। कुछ कमियां हमारे प्रवक्ताओं की भी रही हैं जो हमें सही मार्ग नहीं बता पाते, जबकि शास्त्रों ने तो कहा है। गीता में भगवान श्याम सुंदर ने 9:25 अर्थात 9वें अध्याय में 25वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा, यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। और पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं या पितरों को प्राप्त होते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई छुपाया नहीं है भाई। यान्ति देवव्रता, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक को प्राप्त करते हैं या देवताओं को प्राप्त करते हैं। पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों को चाहते हैं या पितरों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो पितृगणों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। अमर संसार से संबंधित जितने भी क्षुद्र देवता है उनकी पूजा करते हैं तो वो मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात समस्त प्राणियों में जीवन धारण कर लेते हैं या मृत्यु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर भगवान ने अंत में कहा, यान्ति माधाजी जनो अपि मामः, अर्थात जो मुझे भजते हैं, मेरी शरण में आते, वो मुझे प्राप्त हो जाते, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जब भगवान ने तो ये सारा कर दिया कि एक बाजार लगा हुआ है भाई, सामान सब तरह का मिल रहा है, सब चीज है वहां, तो जिसे जो सामान चाहिए वो ले ले। परंतु नहीं, हमने प्रवचनों में केवल एक ही कहा कि एक ही लक्ष्य है, एक ही है, एक ही सामान है और वही तुम्हें खरीदना है, वही लेना है तुम्हें। केवल नारायणमय है, अर्थात ब्रह्म को ही प्राप्त करना है। जितनी भी संस्थाएं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी नए नए धर्म चल रहे हैं वो सब ब्रह्म पर बात करते हैं। ब्रह्म से नीचे उतरता ही नहीं, मोक्ष से नीचे आता ही नहीं। भौतिकता और सुख की खोज में कहीं कोई नहीं देखा है हमने। देवताओं को वो बहुत पीछे छोड़ गए कि ये तो तुच्छ है, हमें नहीं चाहिए, जबकि भूखे को भोजन चाहिए था और उससे भोजन के लिए कह दिया भोजन तो बहुत बुरी चीज है, तू उपवास कर। तू उपवास करेगा तो तुझे बहुत सिद्धियां प्राप्त होंगी। अरे भूखे को आपने उपवास बताया, जबकि उसे भोजन चाहिए था, भोजन दे देते हैं। निर्धन को धन मिल जाए, उसे सर्व संपदाएं मिल जाती हैं। ऋणी कोई है, ऋण उससे उतर जाए, अर्थात ऋण से मुक्त हो जाए, उसे सर्व सुख मिल जाता है। प्यासे को जल मिल जाता है, उसे सर्व संपदाएं मिल जाती हैं। हमने ये जाना नहीं, ये समझा नहीं। लाखों लोग बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सबकी कामना है, सबकी इच्छा है कि हमें संसार के सुख मिले। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आप लोग जितनी भी भीड़ बैठी है सबको पूछिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम संसार को ही चाहते हैं। जिस संत के पीछे भी भीड़ भाग रही है उसके पास कोई ना कोई गौणिकता है, कोई चमत्कार ऐसा है, कोई सिद्धियां इस प्रकार की है कि उन्होंने सबने जाना है कि हम सुखी हो जाएंगे। हम अब यहाँ गए, इस दरबार में पहुंचे, अब तो हम लोग कर्ज मुक्त हो ही जाएंगे। जो जीवन भर ना हो पाए अब हो जाएंगे हम। हमारा ये काम बिगड़ता रहा, अब बन जाएगा हमारा। ऐसी कामना लेकर के ही वो भीड़ जा रही है। ये ना समझे कि वो मोक्ष के लिए जा रहे हो, तुम्हारी ज्ञान और वैराग्य की बात सुनने नहीं जा रहे, परंतु हमने ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी या मोक्ष रूपी हमने टेबलेट ऐसी दे दी जिसका कोई भी जवाब भी नहीं है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। बहुत लोग कहते मिलेंगे तो भाई परमात्मा के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। अरे भैया बात तो तूने सही कही है, इसकी अब विरोध कौन करेगा? परमात्मा की बुराई कौन करे? जबकि शास्त्र कह रहा है कि कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्म कर तू। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जबकि रामायण ने भी इशारा किया है, सबने किया है।
परंतु अब हम क्या करें कि हम भगवान की बुराई करें कि भाई नहीं, भगवान नहीं करते, हम करेंगे। कर्म तो भाई मानव को ही करना पड़ेगा। हाँ, फल की जो बात है, जो उसका निचोड़ मिलने वाला है, उसे उनके लिए जिस देवता के आधारित होकर के तुम कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके अधीन छोड़ दीजिए। पिता ने आदेश दिया है खेती पे जाने का, काम करने का, दुकान पर, व्यवसाय पर, जो भी, तुम उस कार्य को कीजिए। उसका परिणाम क्या आएगा वो अलग बात है। परंतु हम लोग तो ऐसी प्रवचन कर देते हैं जिनके कोई जवाब नहीं। जैसे आकाश को शब्दों के घेरे से नहीं बटोरा जा सकता है, उसके लिए कोई क्या बोलेगा? शब्द कहाँ से आएंगे? ब्रह्म के लिए शब्द कहाँ आएंगे? कहाँ हम उनकी काट करेंगे? इसलिए मूक हो जाते हैं। मेरी समझ में तो आता है कि मोक्ष भी बड़ा काम का सवाल है। मोक्ष एक ऐसी वस्तु है, ऐसा उपाय है, ऐसा साधन है कि हर व्यक्ति चाहने लगा है, हर बोलने लगा है। जब ये मोक्ष है क्या? ये रहस्य क्या है मोक्ष का? भगवान ने स्पष्ट यहाँ जो कहने का प्रयत्न किया है उसे भी आप ध्यान दे ले। यान्ति माधा जनो असि मामम, मुझे जो भजेगा मुझे प्राप्त हो जाएगा। अतः भगवान को प्राप्त हो गया, तुझे मोक्ष भी मिल गया। इसका भाव क्या है कि तुझे कोई सुख मिलेगा या कहीं बैठेगा, कहीं तेरी स्थापना होगी? एक मोक्ष वाले की स्थापना बताइए कहाँ है वो? इस ब्रह्मांड में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जिसे प्राप्त हुआ है वो उसका स्वरूप हो गया है। जानत तुम्हें ही हो जाई। एक जल की बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही बन जाती है, अनंतता में मिल गई, अतः परमात्मा में विलीन हो गया। और जो परमात्मा में विलीन हो गया है तो परमात्मा स्वरूप हो गया। और परमात्मा जो स्वरूप है वो तो सब जगह है भैया। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? भगवान ने तो स्वयं कहा है, मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। सिया राम मैं सब जगह जानी। अरे ये पूरी दुनिया परमात्मा में ही है। कीट में, पतंग में, पशु में, पक्षी में, लता में, पता में, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, देवता, यक्ष, गंधर्व, मानव, जितनी भी प्राणी है, जितनी भी है जड़ चेतन, जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह परमात्मा है। तो तुम्हारा मोक्ष तो उसी में रम गया है। और उसी परमात्मा से फिर पुनः ये जीवन प्रारंभ होता है और क्रम चलता है। तो मोक्ष तो हुआ नहीं, क्योंकि पुनः फिर जीवन में आए। हाँ, परंतु भेद हो गया है। जैसे एक जल की बूंद भापसीकरण हो करके अनंतता में विलीन हो जाती है, परंतु बरसात तो फिर वहीं से होती है, जल तो वहीं से बनता है, पर उस बूंद की सत्ता स्वयं समाप्त हो गई है। केवल इतना ही भेद है। वो क्रम तो निरंतर चलता रहेगा। प्रलय और महाप्रलय आने के बाद भी फिर भी सृष्टि क्रम चलते रहेंगे, ये कभी खत्म ना होंगे। तो हम करें क्या? हाँ, आप लोग जन्म और मृत्यु से, कर्मयोगी जब थक गया है तो कर्मयोगी तो खत्म हो सकता है, कर्मयोगी की मुक्ति तो हो सकती है, परंतु आत्मा की नहीं। आत्मा तो पुनः फिर क्रम में चलती रहेगी। सोने की जो आकृति लिए हुए आभूषण बने हुए हैं सोने से, उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, पर सोने से भी ऊपर कुछ है, उसकी नहीं होगी। जब सोना कुंदन होता है तो कुंदन की मुक्ति कभी नहीं होती। जब जब उसमें रांगा मिलेगा, प्रकृति में पुनः आभूषण बन जाएंगे, आकृतियां बन जाएंगी। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। माथे के चंदन तो तुम बन जाओगे, तुम मोक्ष वाले तो हो जाओगे, क्योंकि रांगा तुमसे अलग हो गया है, कुंदन तो तुम बन गए। तो ये क्रियाएं तो तुम्हारी हो जाएंगी। परंतु ब्रह्म ज्ञान की बातें ज़्यादा बहुत कठिन होती हैं। जैसे घुसते चले जाएंगे बहुत निराकार ब्रह्म में चले जाते हैं, और वह जाना हमें उचित नहीं, क्योंकि हम वहाँ के पात्र हैं नहीं। अभी वो अवस्था हमारी नहीं है कि हम मोक्ष वाले हों। हम अभी संसार वाले हैं, भोग वाले हैं, क्योंकि हृदय में अभी कामना है, अभी इच्छा है, अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब विषय हमें चारों ओर से अपनी ओर खींच लेते हैं। वो भी कुछ ना कुछ चाहते हैं हमसे, और हम भी उनका ही अनुमोदन करते हैं, अतः उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे कर्तव्य अभी अधूरे हैं। हमें अभी धन की आवश्यकता है, हमें भोगों की आवश्यकता है, हमारी पुत्री का विवाह होना है,
तो हमें धन की आवश्यकता है। हम ऋणी हैं तो ऋण से मुक्त होने की आवश्यकता है। पत्नी, माता पिता सबकी व्यवस्था हमें करनी है। छोटी अवस्था में बच्चे हैं तो उनका हमें लालन पालन करना, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए हमें धन चाहिए। अभी हमें भोग चाहिए। अभी हमारे जब कर्तव्य अधूरे हैं तो हम मोक्ष की चर्चा ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि मोक्ष हमसे छीनता है और देवताओं की उपासना हमें देती है। इन दो बातों को बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको शांति से समझिए और यही महत्वपूर्ण समझने की बात है। यदि तुम्हारा संसार से कोई प्रयोजन नहीं है तो नारायण भगवान की उपासना में चले जाएं, ब्रह्म की उपासना में चले जाएं। उन्होंने अपनी वाणी में स्वयं कहा है, तस्या मनोग्रह लामम वित्तम तस् हराम्यम करोम बंधु वेच्छेदम सात दुख जीवता। यह तो मेरा कोई भक्त है, जब उस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, तस्या मनोग्रह लामम घर से बेघर कर देता हूँ, वित्तम तस् हराम्य हूँ उसके जीविका के साधनों को मैं हरण कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। करोम बंधु विच्छेदम अर्थात बंधु बांधवों से मैं उसे अलग कर देता हूँ। या तो उन्हें मार देता हूं या मर जाते हैं, या नहीं तो वो अपमानित ऐसे करते हैं कि वहां से वो अलग हो जाता है, अरुचि हो जाती है उससे। करोम बंधु विच्छेदम सात दुखुन जीवता, बहुत दुख देता हूं, बहुत पीड़ा देता हूं। जो संसार की भौतिक वस्तुएं उसके पास है उन सबको मैं अलग कर देता हूं, छीन लेता हूं। यह है मोक्ष धर्म, यह है तुम्हारा ज्ञान धर्म, यह है तुम्हारा वैराग्य धर्म। सुनो वैराग्य की चर्चा। वैराग्य बहुत अच्छा है भाई, त्याग दीजिए, अच्छी बात है। यदि तुम त्यागने के ओर आ गए हो, चाहे तुम्हारी पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारा कोई सम्मान करे, चाहे तुम्हारा अपमान करे, कोई भेद नहीं होता। ये नारायण भगवान की उपासना की ओर पद्धति है, ये ज्ञान की पद्धति है, जहां कर्ता बन के भाव भी खत्म हो जाते हों कि मैं अब कुछ नहीं करने वाला। ना हम करतांति विश्वास एवं अमृत पीत्वा सुखी भवा, कि मैं नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करता हूं मैं। या थोड़ा भी करतापन तुम्हारे पास रह गया तो संसारी बन जाओगे। अहम करतांति माह कृष्णानी दंशत, मैं करने वाला हूं ऐसा विचार भी आ जाएगा तुम्हारे हृदय में, मैं मुक्ति वाला हूं या मोक्ष वाला हूं, या कामना नेक थोड़ी भी आ गई तो तुम संसार के बंधनों में ही पाओगे अपने को। तो साधारणता से समझेंगे कि नारायण की भक्ति का भाव है कि वो ले रहे हैं तुमसे, वो लेना चाहते हैं, आपको भी लेंगे, आपकी सब जो संसारिक सुविधाएं उन सबको लेंगे। और देवताओं की गौणिकता है वो देने वाले हैं, तुम्हारे घर में जो अभाव है उसे पूरा करने वाले हैं। भाई तुम्हें भोजन चाहिए भोजन मिलेगा, वस्त्र चाहिए वस्त्र मिलेगा, मकान नहीं है तो मकान के देवता है, सबके देवता है, सबकी व्यवस्था है। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो स्वास्थ्य के भी देवता है, धनवंतरी भगवान की पूजा करें वो भी तुम्हें स्वास्थ्य अच्छा देंगे। धन चाहिए तो कुबेर भगवान की पूजा करें, वो तुम्हें अच्छी प्रकार से धन देंगे, तुम्हारे जीविका के साधनों को पुष्ट करेंगे। एकाएक जो धन हानि होती है वो नहीं होगी। ऋणी हैं आप लोग, ऋणी नहीं रहेंगे। देवता हमेशा देते हैं और परमात्मा देता है। अब इसका भी विरोधाभास बहुत हो सकता है, चर्चा होंगी, नहीं परमात्मा मोक्ष चाहने, परमात्मा का मतलब है, ब्रह्म का मतलब है मोक्ष की ओर जाना, जहां हम कर्मों के बंधन से परे हो जाए। और जब तक हम कर्मों के बंधन में हैं, एक बात और बताए तुम्हें, मोक्ष तो उन व्यक्तियों को भी नहीं मिलती जो दान पुण्य करते हैं, जो यज्ञ हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उनको भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष वाले को ये भी धर्म के कार्य नहीं करने चाहिए, उपकार को भूल जाए, उपकार भी बंधन है उसके लिए। यदि तुमने दान पुण्य किया है तो उसका प्रतिफल लेना पड़ेगा, उसका जो मजदूरी है, उसका जो प्रतिफल है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। स्वर्गवासी होना पड़ेगा, धराधाम में आएंगे राजा होना पड़ेगा, धनवान बनना पड़ेगा, तुम्हें बड़ा व्यक्ति बनना पड़ेगा। ये ना सोचे आपको दंड ही बलात् मिलता है, नहीं, ऐश्वर्य भी बलात् लेना पड़ता है, धन भी तुम्हें प्राप्त करना पड़ता है। अब तुम देखते नहीं, अरबपति खरबपति के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, कुछ किया नहीं है परंतु उसे लेना पड़ रहा है वो उस, और जिम्मेदारी यहां से लेना पड़ रहा है कि ये तेरा ही है, सब ये लेना पड़ेगा तुम्हें। तो मोक्ष वाले को तो धर्म से भी दूर जाना पड़ेगा, ये दान पुण्य की क्रियाओं से भी दूर जाना पड़ेगा, प्रकृति की समस्त क्रियाओं को समाप्त समझे।
आत्मा परमात्मा के जब भेद खत्म हो जाए और शरीर से आत्मा को भी अलग देखने लगे, तब ब्रह्म की बातें हैं। वेदांत सार सर्वस्यम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकार सर्व साक्षी सुखी भव। अवधूत गीता में तुम प्रवेश करके देखोगे, वहां ज्ञान की बातें मिलेंगी, तुम्हें वैराग्य की चर्चाएं मिलेंगी, मोक्ष धर्म की चर्चाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी प्रकार से मिल जाएंगी। परंतु मेरा द्वंद्व इस बात का है कि हम मोक्ष की ओर नहीं जा रहे। हजारों लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, वो मोक्ष की ओर नहीं जा रहे। ना उन्हें ब्रह्म चाहिए, उन्हें संसार का सुख चाहिए। हमने केवल ये झुटला दिया है कि आप कथा सुनो, आप ब्रह्म की बात सुनो, आप निराकार ब्रह्म की बात सुनो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमने उल्टा काम कर दिया। जबकि शास्त्र पुराणों ने बताया कि देवताओं की पूजा करोगे तो तुम संसार के भोग प्राप्त करोगे। गीता तो हम पढ़ते हैं, पर गीता में जो भगवान ने बोला है उस पर ध्यान नहीं देते, वहां टिकते ही नहीं, वहां से भाग जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के बाद भगवान कृष्ण थोड़ा इशारा करते हैं, भाई जो वक्ता है, प्रवक्ता है, कोई भी है जो कह रहा है, वो अपनी तो बात पहले रखेगा ना। तो उसने कहा कि अन्यों को पूजोगे, तो भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि भाई इनको तुम पूजते हो, इनका जो प्रतिफल है पूजने का, वो कुछ समय के बाद मिट जाता है। भाई ज्यादा दिन नहीं चलेगा, भाई कुछ दिन के जैसा चाहे, जैसा मुझको भजते अर्जुन वैसा मैं भी भज लेता। ये था माँ प्रवधन तेता से था मैं भजा में हूँ, जैसा मुझे भज लेता। ये सारा भी वैसे देवताओं की हो रही है, जिस रूप में जिस प्रकार से भी भज लेता है उस प्रकार से मैं भी उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। एक विशेष बात और है कि भगवान कृष्ण गीता में ही एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अंत में श्रद्धा युक्त कामना रखकर देव मनाए है वर देते हैं, मुझसे प्रेरित होंगे अर्जुन जो चाहे वो पा लेते। मुझसे प्रेरित होकर के देवताओं की भी, जो देवताओं की भी पूजा करते हैं, वो मुझसे अलग तो फिर भी नहीं है। उनसे प्रेरित होकर के जो वर लेना चाहते, जो वरदान लेना चाहते वो मिल जाते हैं। परंतु उन्होंने अपनी बात ये कहते हुए क्या कहा कि देवताओं की जो पूजा करते वो बुद्धिहीन है। यहां थोड़ा कड़वे बोल गए भगवान। हमने केवल उसी बात को देख लिया है कि भगवान कड़वे क्यों बोल रहे हैं, और भैया हम तो बेकार नहीं बनना चाहते, हम बुद्धिहीन नहीं होना चाहते। बुद्धिहीन है मुझे न जाने मेरा पावन रूप स्वरूप। बुद्धिहीन लोग हैं, वो मुझे नहीं जानते और देवताओं की पूजा करते, भौतिकता की पूजा करते। पर भौतिकता की पूजा भाई आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अल्प बुद्धि है अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि तक कह दिया है। लेकिन अल्प बुद्धि है अर्जुन, देव पूज से देव मिले। देवताओं की पूजा से देवता मिलते। जो पाया वो कल ना रहेगा, भक्त है मेरा मुझे मिले। जो पाया है कल ना रहेगा, उनने वैसे छुपाया कुछ भी नहीं। जिस प्रकृति की जो गौणिकता है वही बताइए कि धराधाम में तुमने जीवन पाया है वो कल नहीं रहेगा, एक दिन नहीं में चला जाएगा। धन तुम्हें मिलेगा, देवता देंगे, पर वो सदैव ना रहेगा, क्योंकि वो छोड़ के जाना पड़ेगा। जो तुम्हारी पत्नी है तुम्हें मिली है, वो कल एक ना एक दिन बिछुड़ेगी या तुम बिछुड़ जाओगे। तो उन्होंने ये प्रकृति की गौणिकता बताई। अरे हम प्रकृति में ही तो हैं, हम प्रकृति से अलग कहां हैं। हम ब्रह्म में जब हो जाएंगे तब हमें ये प्रकृति तुच्छ दिखाई देगी। परंतु जब तक हम प्रकृति में हैं, इस दुनिया में हैं, हम घरगृहस्थी में हैं, हमें घरगृहस्थी अच्छी दिखाई देगी। और घरगृहस्थी के अच्छी प्रकार से पालन करना ही हमारी श्रेष्ठता है, अर्थात कर्म है। ये नहीं है कि घरगृहस्थी बुरी हो गई ना, वो भगवान कृष्ण ने कहा था। पर उस बात को हमने ध्यान दे लिया है कि हमें प्रकृति की बात नहीं सुननी। काम तो बहुत बुरी चीज है, देवता बहुत बुरी चीज है, क्योंकि देवता देते हैं और देने वाले तो भाई कामनाओं की पूर्ति करेंगे, और मांगेंगे हम लोग तो बहुत बुरे हो जाएंगे। है ये विषय पहले तो बहुत बुरे, इन पर बहुत प्रवचन किए गए। काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, सब विषयों के लिए कहा गया, जबकि इनमें कोई भी बुरा नहीं है। हम एक बैरागी की दृष्टि से देख रहे हैं कि काम बुरा है, हम एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दृष्टि से देख रहे हैं कि काम बुरा है, घरगृहस्थी बुरी है। हमने एक कर्मयोगी की दृष्टि से नहीं देखा कि ये संसार कैसा है। और बैरागी की दृष्टि भी वहां से मिल रही है जहां बैरागी नहीं था।
हमें कालनेमी बता रहा था बैराग की बात। हमें भूत भविष्य त्रिकालदर्शी जो क्रियाएं थी वो कालनेमी बता रहा था कि लंका में युद्ध चल रहा है, राम रावण का युद्ध है, राम विजयी होंगे। चलत महारण रावण रामई जीते रामई मैंने रसन से। परंतु कालनेमी की हृदय से बात तो निकली छुपी हुई है। रावण रामई पहला नाम जब निकला उनसे तो रावण का निकला कि रावण से युद्ध हो रहा है। रावण रावण पहले आया। हनुमान जी कुछ तो समझ गए होंगे। तो जिस विषय में तुम छुपे हो, जो तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है वो तुम्हारे मुंह से निकल ही आएगा, कामनाएं निकल ही आएंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो कालनेमी की तरह हम ब्रह्म बैराग की बात तो करेंगे, ब्रह्म की बात तो करेंगे, परंतु है नहीं हम। और सामने बैठे वो भी ब्रह्म नहीं चाहते और ब्रह्म की ओर जा नहीं चाहते। या ये कहिए कि हृदय से वो बात नहीं निकली तो उनके हृदय तक नहीं पहुंची, बनावटी बातें थी, ऊपर ऊपर चली गई, दोनों अधूरे रह गए। तो माधव की बात तो तुमने पकड़ ली, पर माधव ने जो कहा कि देवताओं की पूजा करने से क्या मिलता है कि देव भोग मिलते हैं। भोग कामना श्रद्धा रखकर जो जो देव पूजा करते, भोग कामना श्रद्धा रखकर जो जो देव पूज लेंगे वो देव मुझे ही जानो अर्जुन दुनिया पा लेंगे। वो देवता के रूप में भी मैं आऊंगा। फिर उन्होंने एक और बात कह दी, मुझसे अलग तो देवता भी नहीं है, परंतु एक ही बात है कि जिस समय देवताओं के रूप में मैं आऊंगा उस समय मैं मर्यादा से बंधा हूंगा। मैं जो देवताओं की गौणिकता है उसी के अनुसार तुम्हें मैं दे पाऊंगा। बस इतना ही फर्क है। भाई हमें परेशानी किस बात की है? हमें देवता के रूप में मिल गए भगवान, तो देवता के रूप में ही हम तो मान लेंगे। तो देवताओं के रूप में मैं मिल जाऊंगा ये उन्होंने कहा, तो हमें क्या विरोधाभास है? भाई संसार में हम आए हैं, संसार के जो कर्तव्य हमें निभाने वो पूर्ण करने हैं। या संसार के कर्तव्य हमारे अधूरे रह जाएंगे तो किसी भी लोक में हमें शांति नहीं मिलेगी। किवदंती सत्या मतीसा गति भवेत, हमारी मति के अनुसार गति होगी, हमारी जैसी इच्छाएं होंगी ऐसी गति होगी। हम अधूरे रह जाएंगे यदि कर्तव्यों को पूरा ना करेंगे तो जीवन भी हमारा हर लोक में अधूरा रहेगा, उन्हें जीवन भी हमारा सुखमय ना हो सकेगा। अर्जुन स्वर्ग लोक में चले गए परंतु उनके कर्तव्य जब अधूरे थे उन्हें वापस ले आए। कर्तव्य अधूरे थे इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें युद्ध में लगाया। नहीं, युद्ध से तो भाग रहा था वो, बहुत तर्क वितर्क दी, परंतु नहीं। तेरा कर्तव्य क्या है, तेरा कर्म क्या है? ये नहीं कहा कि जा तू मुझे भज ले, मुझे भजने का तरीका समझ। पहले जो काम तेरे हृदय में छुपा है, तेरी कामनाएं छुपी हैं, जो 13 साल से जिस अग्नि में धधक रहा था, अरे वो प्रज्वलित फिर हो जाएगी। तू आज यहां युद्ध छोड़ के चले जाता है क्योंकि तेरा वो अपमान करेंगे, डरपोक कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे, तुझे अपयश प्राप्त होगा तो वो कामनाएं फिर पैदा हो जाएंगी, हो सकता है क्रोध फिर भी आ जाए। तो इसलिए जो दबा हुआ क्रोध है उसे पहले तू पूरा कर ले, उसे शांत कर ले, दुश्मनों को मार ले, अपने अपमान का बदला ले ले, अपने राज्य को वापस ले ले, अपने धन जो तुझसे धन छीना है उसे वापस ले ले, फिर तू मेरी शरण में आ जाना। सर्वधर्मा परातेजा मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों का फिर तू त्याग कर देना और फिर तू आ जाना, मैं तुझे अपना लूंगा। पर अधूरा तू मुझ तक भी नहीं पहुंच सकता है, ये उन्होंने इशारा किया, तू पहुंचेगा नहीं। हम स्वर्ग के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे, अर्जुन तो सहसरी पहुंच गए थे, फिर भी वहां टिके नहीं, समस्त भोग प्राप्त हो रहे थे, उन्हें स्त्री भी मिल गई थी, उन्हें उर्वशी जैसी एक अप्सरा मिली थी, फिर भी उन्होंने नहीं भोगा। क्यों? कि अभी मेरी कामनाएं अधूरी हैं, मेरी इच्छाएं हैं, अभी बहुत इच्छाएं मेरी। तो तुम्हारे कामनाएं या कर्तव्य तुम्हारे अधूरे रह जाएंगे तो तुम कहीं शांति ना पाओगे। इसलिए देवताओं की पूजा को पहले कर लीजिए। देवताओं का भाव है कि यहां कर्तव्यों को पूरा कर लीजिए। अर्थ चाहिए तो कुबेर भगवान की पूजा कीजिए,
कुबेर भगवान के दिव्य सत्र में आप लोग सम्मिलित हुइए, सहभागी हुइए। इसमें कोई विशेष सहयोग की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अरे आप लोग कुछ नहीं, अपने घर में ही एक तस्वीर रख लीजिए और उनकी उपासना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि तुम उपासना नहीं करते, आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है तुम्हारे हृदय में, पर तुम्हें रास्ता नहीं मिला। करते 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 जब जड़ व्यक्ति ही करते करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जब करते करते आप लोग भी सिद्धियां प्राप्त कर लोगे और सहज उपासना के सहभागी हो जाओगे। यदि आप अपने में अधूरापन देखते हो, ऐसा लगता है कि जल्दी से ही हमें कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो हमारे यहाँ आश्रम में जो सत्र चला हुआ है वर्षों से कुबेर भगवान का, इसमें सहभागी हो जाइए। इसमें परंतु शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क घी सामग्री, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री, 10, 20, 50 रुपए आचार दक्षिणा। बस 1 महीना में इतना ही शुल्क है। और ये सत्र चलता है हर व्यक्ति के लिए 1 साल के लिए। तो 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, 50 रुपये दक्षिणा, बस हो गया यज्ञ में सम्मिलित आप लोग। इसका जो आशीर्वाद प्रतिफल प्राप्त होगा उसे एक सिद्ध यंत्र होता है, वो तुम्हारे यहाँ भेज दिया जाएगा। कुबेर भगवान की फोटो भेज दी जाएगी और आपको स्थापना करा दी जाएगी। आप उसमें पूजा में सहभागी हो जाएंगे। और इसे भेजने में फिर कोई पैसा नहीं देना है। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री पूजा के साथ, इसके अलावा नहीं देना है। डाक खर्च भी नहीं देना है तुम्हें। इससे ज्यादा सुगम और कोई मार्ग नहीं मिलेगा। 10 रुपये रोज, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, ऐसी ही पूजा आपकी पड़ती है। जो भी आप लोग दे सके, जाए आराम से खुश होकर के दे सके, सहज दे सके, वो उसमें ये सत्र में सम्मिलित हो जाए। देवताओं की पूजा ना करोगे तो तुम्हारे भंडार ना भरेंगे, तुम घर गृहस्थी में सुखी ना रहोगे, इस संसार में सुखी ना रहोगे। अरे देवता हमें देते हैं। मैंने इशारे से यही बताने का प्रयत्न किया है कि देवता देने वाले हैं और परमात्मा लेने वाले हैं। अपनी अपनी चर्चाओं से विरोधाभास कोई भी करे वो अलग विषय है, पर परमात्मा का पाना, नारायण भगवान का पाना, वो तो स्वाभाविक ही है। गीता में भी तो कहा है, सर्वधर्मा पर, सब धर्मों का त्यागन करके मेरे लिए समर्पण हो जा, समर्पित हो जा, तू नौछावर हो जा। छोड़ने की बात है, देवताओं की पाने की बात है। यही बात जान लेना सबसे पहले कि देवताओं की बात है पाने की और परमात्मा की बात है छोड़ने की, कि वहां कामनाएं छोड़नी पड़ेंगी, वहां सब विषय छोड़ने पड़ेंगे। यहां विषय अपने में सजो के रखिए, अपनाइए। देवताओं की पूजा आप लोग करते हो, संसार में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, तो सब विषयों को रखिए, उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। काम को अच्छी तरह सजाइए, अच्छी संतति पैदा होगी। लोभ को अच्छी तरह सजाइए, धन तुम्हें सुख देगा। क्रोध भी तुम्हारा अच्छा हो तो धर्म की स्थापना होगी। ये विषय बुरे कभी होंगे ही नहीं। विषय केवल तब बुरे होते हैं जब ये मर्यादाएं तोड़ देते हैं, अंधापन आ जाता है, कामांध हो जाए, क्रोधांध हो जाए, लोभांध हो जाए, तब ये विषय आपको दुखी करेंगे। तभी आप लोग रास्ते से भटके हुए हो जाने जाओगे। विषयों को अच्छी तरह सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, विवेक के साथ में इनके साथ संग कीजिए, कोई परेशानी नहीं। ये देवताओं की गौणिकता है। पर ब्रह्म की जब क्रियाओं में चलोगे, निराकार ब्रह्म की ओर चलते हो, परमात्मा की ओर चलते हो, तो यहां विवेक की भी बात नहीं। किसी भी प्रकार से विषयों को नहीं अपनाएंगे, हर प्रकार से विषयों का त्यागन करेंगे। सब धर्मों का परित्याग करके, बिल्कुल पूर्ण रूप में छोड़ के, वहां तक अवस्था आ जाती है कि भूख तुम्हें है या नहीं है, अब तो भोजन भी छोड़ना है, जल भी छोड़ना है, वायु का आहार। आप लोग, तुमने तपस्याओं को देखा होगा, व्रत उपवास नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को भी देखा होगा। शरीर वृत्ति से अपना जीवन यापन करते करते ब्राह्मण लोग परमेश्वर को पाते हैं, तो अंत में पड़ाव में उन क्रियाओं को भी छोड़ देते हैं। जैसे ध्रुव जी तपस्या करते हैं तो पहले वो आहार करते हैं, फिर आहार का त्यागन करते करते धीमे 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 पत्र पुष्प खा लेते हैं, कई दिवस के बाद खाते हैं। फिर उनका भी त्यागन करते, फिर जल का आहार कर लेते हैं, जल भी कई दिवस के उपरांत में पीते हैं। और समय जब अंतिम पड़ाव आता है तो वायु का आहार करते हैं। और अंतिम लक्ष्य की ओर आते तो जब वायु का आहार भी छोड़ देते हैं,
अर्थात वायु का आहार का भाव है वायु देवता की भी अब हमें आवश्यकता नहीं है। पहले अन्य देवताओं की जो अन्न पुष्ट करते थे, जो औषधियों के देवता थे, उनकी उपासना थी, अर्थात उनको उपयोग कर रहे थे हम लोग। वरुण देवता का उपयोग कर रहे थे क्योंकि जल का आहार पा रहे थे हम लोग। अब देवताओं की आवश्यकता नहीं है, देवताओं से परे हो गए तो ब्रह्म उन्हें मिल गए, परमात्मा मिल गए और ब्रह्म ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भी एक यहां भी एक भावनाएं विपरीत हो जाती हैं। यह अवस्था तक पहुंचने में आपकी सामर्थ्य तो कोई परेशानी नहीं, आप ध्रुव बन जाइए, कोई बहुत अच्छी बात है। परंतु उन्होंने कामना अपने हृदय में रखी थी एक, और इतने घोर तपस्या करी, और यही कामना, संसार की कामना करके इतनी तपस्या नहीं, थोड़ी दिन ही तपस्या करने के बाद उसी समय इंद्र आदि देवता तो आ गए थे। इस दुनिया का राज्य तो वो तभी दे सकते थे, वो भी दे सकते थे, परंतु उनके हृदय में कामना एक जागृत हो गई थी। सो सौतेली मां की कामना की नारायण की प्राप्ति किया होता तू मेरे उधर से प्राप्त हो जाता। तो उनके ये हठ योग था, अर्थात बाल योग में, बाल अवस्था में हठ योग हो गया था कि मैं नारायण की प्राप्ति करूंगा। यह राज्य की ही बात होती तो राज्य तो देवताओं से भी मिल रहा था, पहले ही मिल गया था, पहले ले लेते। जब तक हमें देवताओं की आवश्यकता है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी कोई कामना है, तो देवता हमारा साथ देते हैं। देवताओं से भी परे चले जाते हैं तो ब्रह्म की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो हम लोग संसार में हैं, संसार के भौतिक कर्म हमारे अभी बाकी हैं, तो इसलिए हमें कुबेर भगवान की उपासना से जुड़ना चाहिए। कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, धन के मालिक हैं, धन देने वाले हैं, तो क्यों ना उनके सत्य से हम जुड़ जाएं। हम व्यर्थ की चर्चाओं में क्यों पड़ते डोलें। बहुत चर्चाएं की हैं, बहुत सत्संग सुना है, वो वैराग्य की बातें बहुत सुनी, ज्ञान की बातें बहुत सुनी, मोक्ष की बातें बहुत सुनी। इस संसार में दो ही चीज़ है, या तो तुम्हें भौतिक सुख प्राप्त हो रहे हो और भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हो, तो वो बहुत सरल काम है, क्योंकि हम साधना तो कर नहीं सकते। भाई कलयुग का शरीर है ये, तामस तनकज साधन नाई, तामसी जब धनी होता है हमारे शरीर में, रजोगुण बहुत है, सत्वगुण बहुत थोड़ा है, तो ये नहीं साधना करने देता है। तो इसमें उपाय क्या है? उपाय है एक प्रेम का उपाय है, भक्ति का उपाय है। यदि आप लोग भक्ति को अपनाते हैं, प्रेम को अपनाते हैं, तो प्रेम एक ऐसा साधन है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी साथ साथ हमारे सब कुछ चलता है। प्रेम हम किसी से कर सकते हैं, जिससे प्रेम करोगे, और प्रेम की जब चरम सीमा तुम्हें प्राप्त होगी, उसी से परमात्मा मिल जाते हैं और उसी रूप में मिल जाते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान हारा। प्रेम में बड़ा आनंद है, स्वाभाविक यही तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाता है। ज्ञान में मिले या ना मिले, वह प्रेम में मिल जाता है। करुणा के आंसू हृदय में और आंखों में भर जाते हैं, हृदय में आनंद समा जाता है। जब जब करुणा के आंसू तुम्हारे हृदय में आएंगे, तब तक आनंद का अनुभव होगा और वही परमात्मा स्वरूप का बोध होता चला जाएगा। और भक्त के लिए तो भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। ज्ञानी के लिए रहे या ना रहे, बैरागी के लिए हो या ना हो, मोक्ष वाले का आदर करें या ना करें, पर भक्त का आदर करते हैं। तो यहाँ दो चीज सरल है, एक तो देवताओं की उपासना से हमें भौतिकता प्राप्त कर लेनी चाहिए, और भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से हमें भगवान को खुश कर लेना चाहिए। परंतु हमें बात जितनी बताई जाती हैं वो विपरीत बताई जाती हैं, इसीलिए हमें सही मार्ग नहीं मिलता है। भाई सही मार्ग नहीं बताओगे तब तक हम लोगों पर प्रभाव भी ना पड़ेगा, क्योंकि छुपाया बहुत। कभी कभी हम देखते हैं कि अपने लोभ के कारण, अपनी ही कामनाओं के कारण हमने बहुत चीज छुपा ली। हम करते तो रहे त्याग की बातें, देते रहे त्याग की परिभाषाएं, पर अपनाते रहे लोग। यही एक द्वंद्व है। केवल विपरीत दशा में तुम बोले, जो तुम्हारे हृदय में था वो ना बोला। हम किसी चीज का समाधान आज चाहते भी नहीं, सही प्रकार से बताना भी नहीं चाहते। जैसे गौ माता की रक्षा के लिए सबने प्रयत्न किया है, सब कह रहे हैं, बड़ी बड़ी गौशाला भी खोली जा रही है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए।
गौशाला खुल तो बहुत बड़ी रही, चंदा चल रहा है, रात दिन चंदा घूम रहा है बेचारा। चाहे चंदा के पैसे पूरे हम लोग भोगों में उड़ा दें। और एक बात और इशारे से कहूँ मैं तो ये कड़वी बातें हैं, थोड़ी अच्छी तो लगती नहीं। भाई मैं घी सामग्री पूजा का सामान लेता हूँ, उसी से मेरी जीविका चलेगी, उसी से उन आचार्यों की चलेगी, उसी में से यंत्र होगा, उसी में से हवन होगा, उसी में से डाक खर्चा होगा, सब उसी में से होना है, सब कुछ उसी में से है। यज्ञ से जो प्रणाली से ये घी सामग्री पूजा का सामान या अर्थ कोई भी उससे मिलेगा वो मेरे खाने के काम आएगा। इसका भाव ये है कि हम लोग भी घी सामग्री खा रहे हैं। ये छुपाव नहीं है, ये स्वाभाविक बात है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसी में से हम अपनी जीविका चलाएंगे। अब जो गौशाला चला रहा है गौ के चंदा से जीविका चलाएगा। ये समझिए कि गौ के हिस्से को खा रहा है, गौ के भोजन को खा रहा है वो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि गौ को ही खा रहा है। और आगे बढ़ जाते हैं कि यहां से भी नहीं तो चंदा का रूपांतर बहुत बड़ा है। 15 दिन में नहीं, महीने में की जो क्रिया है उसके छोटे बड़े होने की, ऐसे अनेक कलाएं शायद हर मानव ने सीख ली हो। विस्तार बढ़ता जाता है तो इतना बढ़ता है कि उसकी कोई सीमा नहीं, पूर्णता तक पहुंचने पर कहीं तो समाप्त होगा, परंतु मानव का लोभ कहीं समाप्त नहीं होता। अब वृद्धाश्रम भी खुल गए हैं, अर्थात वृद्धशाला भी खुल गई हैं। उनके नाम से भी लेते, उनके नाम के भी जो आता है उसमें से तो खाते होंगे भाई। तो इसका क्या भाव हुआ कि बड़े बूढ़े को भी खा रहे, माता पिता को भी खा रहे, वृद्धजनों को भी खा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। समाधान, गौ का समाधान बड़ा सहज है यदि करना चाहे तो। जब आज मानव नपुंसक किए जा रहे हैं, नसबंदी चल रही है, परिवार नियोजन चल रहा है, तो वो गौवंश में भी हम प्रयोग है भाई। परिवार नियोजन की व्यवस्था वहां भी हो सकती है, वंश परंपरा को कम से कम किया जाए। सरकार की नजर में भी है ये बात, हम लोगों सबकी नजर में है, परंतु हम इसे बंद कर देंगे तो हमारी जो जीविका के साधन है वो टूट जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। हम लोग के वशीभूत हम समाधान नहीं देखते। गौ माता के जितने प्रोजेक्ट है उनको ही हम काम में ले लें। हम दूध अच्छी प्रकार से खरीद लें, आरती पूजा हवन यज्ञ जितना चलता है वो गौ के घी से ही चलने लगे तो गौ माता की सेवा आप ही हो जाएगी। परंतु हम वो काम भी नहीं करते। हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने आश्रम हैं, उनमें एक ही बात हो जाए कि गौ माता से जो दूध उत्पन्न होता है उसी से हम क्रियाएं करेंगे, उसी से खीर बनेगी, उसी से आरती होगी, उसी से भंडारा होगा, सब काम उसी से होगा, गौ के घी से। उसकी कीमत 2000 रुपये किलो होगी और है, केवल इतना कर लीजिए। किसान से हम गाय का जो दूध है उसको 100 रुपये लीटर लेंगे हम लोग। आज हर किसान रखने लगेगा भाई, उनकी जीविका चल जाएगी, तुम्हारा धर्म बच जाएगा, गौ माता बच जाएगी। परंतु नहीं, गौ का दूध तो हम आश्रम वाले पीते ही नहीं भाई। हम आश्रम गौ का दूध तो कोई खरीदने को तैयार भी नहीं है, पर गौ माता रहनी चाहिए। हम समाधान नहीं खोजते, हम उपाय नहीं खोजते, हम अटकाए रखते हैं कि किस लिए? केवल जीविका हमारी चली रहे। भाई चल रही है जीविका, चलाओ। समाधान तो खोजना पड़ेगा एक ना एक दिन, जब शांति का मार्ग खोजना है, मलेच्छों से यदि गौ माता को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो धर्म की ओर कठोरता से भी तुम्हें काम करने पड़ेंगे, निर्णय कठोर भी लेने पड़ेंगे। तो कठोर निर्णय की स्थिति में आए कि हम लोग अपने जीवन को पहले मजबूत करें, पहले हम अपने जीवन को बलिष्ठ करें, हम निरोगता को प्राप्त करें, हम धन बल को प्राप्त करें। हमारे पास शक्ति होगी, हमारे पास सामर्थ्य होगी, शरीर की, काया की और माया की ये शक्ति बहुत बलशाली है, बहुत श्रेष्ठता देती है और इनके द्वारा सुख प्राप्त होता है। भाई पहला सुख निरोगी काया, यश तुम्हारी काया निरोगी है, काया में तुम्हारे में कोई रोग नहीं है तो तुम सुखी हो, घर में माया है तो तुम सुखी हो। जब सुख के साधन हमें बताए हैं तो इन देवताओं की भी पूजा सम्मिलित कीजिए, आप लोग अच्छे कर्म कीजिए, देवताओं की पूजा कीजिए और नियत जो कर्म है उन्हें करते रहिए। जो नौकरी करना है वो नौकरी करते रहिए, खेती बाड़ी जो भी व्यापार जो काम करते हैं उनको करिए, सुबह शाम अपना पूजा अर्चना कीजिए और अपने काम पे जाइए। अभी वैराग्य की उम्र नहीं है या वैराग्य की कोई बात नहीं है, और वैराग्य स्वाभाविक ही आ जाएगा जब तुम्हें जिस चीज वस्तु प्राणी की प्राप्ति हो जाएगी उससे स्वाभाविक ही अरुचि हो जाएगी।
इसे कोई मेट नहीं सकता। ये स्वाभाविक गुण है, ये प्रकृति का गुण है, ये सहज गुण है। जैसे भोजन के बाद भूख मिट जाती है और भूख मिटने के बाद भोजन से वैराग्य हो जाता है, इसी प्रकार समस्त संसार की जितनी भी कामनाएं, संसार के जितने भोग हैं, उनकी यही अवस्था है। स्वाभाविक सहज हो जाओगे, कोई चिंता ना करो। तो वैराग्य की चर्चा मत करो, भले कोई करे या ना करे। ज्ञान की चर्चा करें या ना करें, और करेंगे तो क्या करेंगे। ज्ञानी बहुत देखे, रावण जैसे ज्ञानी को भी हमने रास्ते से भटकता देखा, विश्वामित्र जैसे बैरागी को भी रास्ते से भटकता देखा। तो ज्ञान वैराग्य की तो बात ही क्या है, केवल भक्ति की बात है। भक्ति तुम्हारे हृदय में हो तो प्रेम बना रहेगा, और भक्ति में परम शक्ति है। वहां भक्ति के द्वारा देश की रक्षा भी हो सकती है, धर्म की रक्षा भी होगी, समाज की रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी, क्योंकि धनबल भी तुम्हारे पास में होगा। क्योंकि वरदान तो हमेशा देवताओं से ही प्राप्त होते हैं, और देवता तुम्हें देने वाले हैं, निरंतर देंगे। तो इसलिए अपने जीवन को पुष्ट कीजिए, कुबेर भगवान के सत्य से सहजता से जुड़िए, बड़ा आनंद आएगा। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, और कोई नहीं है। 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए आप लोग इस सत्य से जुड़ते हैं। हमें विश्वास है कि आपका कल्याण निश्चित होगा। आप ऋण से भी पूर्ण होंगे, धन पुष्ट होगा तुम्हारा, पत्नी बच्चे सब खुशहाल जीवन व्यापन करेंगे। जो हमारी पीढ़ी पर पीढ़ी दुख पाती चली गई है, ऋणी होकर के हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। कितने जीवन बर्बाद हो जाते हैं, अनर्थता तक पहुंच जाते हैं। अर्थ के बगैर जीवन कोई जीवन नहीं है। अर्थ जिनका टूट जाता है उनके कुछ भी नहीं रहता। अर्थ जिनके पास है लोग उन्हीं के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भवेत। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, जिसके पास पैसा है, वही होशियार है, वही है सम्मान पाने वाला है। तुम्हारा ज्ञान भी बेकार हो जाता है जब तुम अर्थ से टूट जाते हो। ऋणी हो जाए तो तुम्हारा जीवन ही मृत समान हो गया है। मरा हुआ कहा गया है रोगी को और कर्जदार को। ये 2 व्यक्ति मरे हुए हैं, ये जीवित व्यक्ति नहीं होते। जो असाध्य रोगों में पड़े हुए हैं, भाई वो कोई भोग नहीं भोग सकता है, नहीं कहीं जा सकता है, ना कोई क्या बात कह सकता है। उसमें से दुर्गंधी और आएगी, कहीं बैठ भी नहीं सकता है, तो वो भी मरा हुआ है। और जो ऋणी व्यक्ति है उसकी भी अवस्था ठीक नहीं होती है, वो भी बेकार हो जाता है। उसे तो पातकी तक कह देते हैं। पातकी का भाव है पापी लोग है वो, ये अपराधी है जो निर्धन व्यक्ति है। यहां तक की अवस्था में तुम पहुंचने वाले हो, मरे के समान हो। अरे यार, इस जीवन को पाना है तो कम से कम इन 2 चीजों को पुष्ट कीजिए, और ये देवताओं के बगैर नहीं हो सकती। वैराग्य की बात करें, करते रहना, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान करें, वैराग्य करें, मोक्ष की करें, कोई परेशानी नहीं। परंतु अपने जीवन को सार्थकता या तुम्हें देनी है, शरीर तुम्हें पुष्ट करना है, या धन अपने घर में हो, काया माया दोनों चीज तुम्हें सुरक्षित करनी है, तो देवताओं की पूजा में सम्मिलित होइए, सहभागी होइए। और जब तक ये सहभागिता तुम्हारी ना मिलेगी या नहीं होगे, तो आपने वैराग्य की तो परिभाषाएं सुन नहीं होंगी। वैराग्य का मतलब होता है छोड़ना। जो तुम्हारे पास है वो छोड़ दे, जो भी चीज है, पर छोड़ेंगे उसे जो होगा। अब ये भी बातें एक संकट थोड़ी है, बड़ा बहुत बहुत भारी संकट है। भाई तुम्हारे पास कुछ है तो उसे तो छोड़ देंगे, जो नहीं है उसे कैसे छोड़ देंगे। जो है उसे छोड़ने में तो आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बड़ा त्यागी है। पर पहले से ही निर्धन हो, तुम पहले से ही ऋणी हो, तो छोड़ोगे क्या, दान क्या करोगे, त्याग क्या करोगे। छोड़ा हमेशा वो जाता है जो होता है। हाजमा के चूरन, आप लोग समझिए, आप लोगों को हाजमा के लिए जो चूरन है, पेट सफा चूरन जो चल रहा है, वो उसे दिया जाता है जो भोजन कर करके हार गया, परेशान हो गया है। अपच जिनके पेट में हो गई है, उनको वो चूरन दिए जाते हैं, उनको नहीं दिए जाते जो कई दिन से भूखे हैं। तो तुम्हारे पास कुछ होगा तो त्यागने की बात आएगी, और जब है नहीं तो कोई त्यागने की बात नहीं है। जो कई दिन से भूखा है उसे उपवास बताएं या ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उपवास करेगा तो भी उपवास नहीं करेगा, और उपवास कर रहा है तो भी नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो भी नहीं कर रहा है। उसकी तो दोनों गति व्यर्थ ही है।
उपवास में सम्मिलित नहीं हो सकती, जबकि भूखा तो वो भी मर रहा है जो उपवास कर रहा है, और भूखा वो भी मर रहा है जो कई दिवस से भूखा मर रहा है, पर दोनों में भेद है। एक उपवासी वो है जो निरंतर भोजन करता था, उसे तो सुख भी मिलेगा, उसे शांति भी मिलेगी, क्योंकि उसके पेट में फायदा होगा, उसकी अपचय वो ठीक हो जाएगी। एक दिन भोजन नहीं करेगा तो उसकी जठराग्नि वापस आ जाएगी। वो जठराग्नि को वापस लाने के लिए उपवास कर रहा है, और वो जठराग्नि को शांत करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दोनों के फर्क अलग अलग। अब आप लोगों का निर्णय है कि जैसे भी करें, तो वैराग्य की ओर जाते हो तो छोड़ने का संकल्प ले लेना, और स्वाभाविक छूट जाएगा। तुम ना चाहते हुए भी तुम्हारे घर में निर्धनता आएगी, ये निश्चित है। वैराग्य तुमने मन में लिया है, त्यागने की भावनाएं तुम्हारे पास आई हैं, परम ज्ञान की ओर आप लोग चले हैं, और मोक्ष अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना आप लोग सम्मिलित होते हैं, तो आपको छोड़ने के लिए संकल्प लेने पड़ेंगे, चाहे या न चाहें। यदि अभी कुछ चाहते हैं तो देवताओं की पूजा में आप लोग सहभागी होइए। आप चाहें या न चाहें वो तुम्हें दे के जाएंगे। कुंती नहीं चाहती थी, चाहे उन्होंने स्वाभाविक ही सूर्य भगवान की उपासना कर ली, पर सूर्य भगवान फिर दे के गए। हिमालय की कंदराओं में आप जाएं, शीतलता तुम्हें चाहे या न चाहे फिर भी मिलेगी। मरुस्थल में जाएंगे तो रेत मिलेगा ही, तुम्हें मातापन मिलेगी ही मिलेगी। जल के सानिध्य में जाओगे तो वो तुम्हें गीला तो निश्चित करेगा ही, क्योंकि उसकी गौणिकता है। ऐसे अर्थ के देवता कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान की आप लोग उपासना करेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे, सहभागी होंगे, चाहे या ना चाहे धन तो तुम्हारा पुष्ट होगा ही। इस सत्र से जुड़िए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। कुबेर भगवान हमारा और आपका साथ देंगे, बड़ा आनंद आएगा, जीवन बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत होगा, बहुत सुंदरता से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः।